स्त्रीलिंग। चलो बताओ कॉफी क्या है? स्त्रीलिंग। चाय, कॉफी। फिर आगे है लस्सी पी लिया, कहते हैं कि लस्सी पी ली। छाछ पीली या पी लिया? छाछ पीली, छाछ में स्त्रीलिंग आएगा। चलो बताओ शराब पीते हो नहीं पीते हो? पीते हो, मत पिया करो। शराब भी क्या है? स्त्रीलिंग। मदिरा वर्णनीय है ना। तो ये सब क्या है भाई? अपवाद है। बाकी सारे लिक्विड तरल पदार्थ क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ और शराब ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। शराब भी स्त्रीलिंग है। शराब पी ली, शराब पी लिया नहीं, शराब पी ली, है ना। वो तो कई लोग कहते हैं मैंने शराब पिया था, है ना, वो अलग बात है कि शराब पी ली शुद्ध वाक्य। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में आपको? आगे अपन 10 के बाद में आगे लिखते हैं। चलो 11 नंबर लिखिए आप। 11 नंबर अनाजों के नाम। चलो ऊपर ही लिख देते हैं। ये देख लो एक बार। वृक्षों के नाम जैसे कि शीशम, पीपल, अशोक, अखरोट, आम, बरगद, अनार, केला, चीड़, नीम आदि सभी पुल्लिंग होते हैं। तरल पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तेल, घी, दूध, दही, पानी, रक्त आदि। लेकिन अपवाद स्वरूप चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ और शराब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब आप लिखिए नंबर 10। 10 आएगा 11 आएगा? 11 लिखो। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लिखिए आप 11 नंबर अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें अनाजों के नाम लिखो जैसे कि जौ, गेहूं, चना, बाजरा, मूंग, उड़द, चावल आदि। जो गेहूं, चना, बाजरा, मूंग, उड़द, चावल आदि। लेकिन भाई सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग नहीं होते। कुछ ऐसे अनाज हैं जिनके नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं? सोयाबीन। सोयाबीन बोई कि सोयाबीन बोया? सोयाबीन बोई। मक्का, काटी, काटा, मक्का काटी। तो मक्का देखो लगने में पुल्लिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन मक्का भी क्या है? स्त्रीलिंग है। सरसों, सरसों आ गई, सरसों आ गया, सरसों आ गई कहते हैं ना। तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आप इसके नीचे आ लिख लीजिए आप अपवाद कि कौन कौन सी ऐसी फसलें या कौन कौन से ऐसे अनाज हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो लिखिए आप जैसे इसमें मक्का, ज्वार भी भाई स्त्रीलिंग में आता है। ज्वार आ गई, ज्वार का ना ज्वार, वो ज्वार है ना। फिर आगे लिखो आप मक्का, मक्का तो लिखी ली, मक्का, ज्वार, सरसों ये भी स्त्रीलिंग है। फिर लिखे आप अरहर, अरहर कहते हैं ना अरहर, अरहर वो अरहर वो भी। और एक होता है रागी बारीक वाली, और एक होता है आपके सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन भी क्या है? स्त्रीलिंग है भाई। सोयाबीन बोई गई। एक होती है आपके तारा मीरा, तारा मीरा ये भी क्या है? स्त्रीलिंग। तो ये मुख्य मुख्य अपवाद थे फसल में। अनाजों में मक्का, ज्वार, सरसों, अरहर, रागी, सोयाबीन और तारा मीरा ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। अपवादों को ढंग से रटना है आपको, बाकी तो आपको ऐसे समझ में आ जाएंगे, लेकिन अपवाद ही कंफ्यूज करेंगे, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। लास्ट देखिए आप इसमें 12 नंबर धातुओं के नाम, धातुओं के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल आदि। जितनी भी धातुएं हैं सबके नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक धातु है जो स्त्रीलिंग है, क्या? चांदी। अपवाद स्वरूप लिख लीजिए आप यहाँ चांदी। मैंने चांदी खरीदी, ऐसे थोड़ी कहते हैं मैंने चांदी खरीदा। हाँ ऐसे थोड़ी कहते हैं मैंने चांदी खरीदी। मैंने सोना
खरीदा, तांबा खरीदा, लोहा खरीदा, खरीदी थोड़ी कहेंगे, तो वाक्य में प्रयोग करते हैं अपने आप वो पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो ये देखिए अपने पुल्लिंग को पहचानने के अपने 12 नियम लिखे हैं। वैसे इसके कोई नियम नहीं है, पहली बात कोई अलग से इसके नियम नहीं है, बस ये बनाए गए हैं कि इनके आधार पर आप पहचान सकते हो कुछ हद तक कि कौन सा शब्द पुल्लिंग हो सकता है, कौन सा स्त्रीलिंग हो सकता है, अन्यथा आपको वाक्य में प्रयोग करना ही सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखिए आप वापस एक बार देखते हैं। सबसे पहले पर्वतों के नाम है ना पुल्लिंग, देशों के नाम पुल्लिंग, ग्रहों के नाम पुल्लिंग, वारों के नाम पुल्लिंग, महीनों के नाम पुल्लिंग, समुद्रों के नाम पुल्लिंग, रत्नों के नाम पुल्लिंग, पन आव त्व पा प्रत्यय शब्द भी क्या होते हैं पुल्लिंग, सभी वृक्षों के नाम पुल्लिंग, तरल पदार्थों के नाम पुल्लिंग, अनाजों के नाम पुल्लिंग और धातु के नाम भी। इनमें जो अपवाद है उन्हें आप ढंग से याद रखिएगा कि कौन कौन सा अपवाद स्त्रीलिंग में यानी इसमें नहीं आता है। चलो अब लिखो आप स्त्रीलिंग शब्द, ये तो हो गए पुल्लिंग। अब महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द हेडिंग डाल लीजिए, महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पुल्लिंग की जगह हम कर देंगे स्त्रीलिंग। महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, जिसमें आप सबसे पहले लिखिए आप नंबर 1 नदियों के नाम, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हाँ डायरेक्ट लिख लो नदियों के नाम, ऐसे करके छोड़ सकते हो आप। नदियों के नाम क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आप कौन कौन सी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी, गंगा, चंबल आदि बहुत सारी है नदियां, बनास, माही, राजस्थान की नदियां बहुत सारी, सोम, माही, जागम, वीरू, चा, बनास, गोदड़ी, मिठड़ी, सुगड़ी, लेमड़ी, कांवड़ी, है ना, बहुत सारी नदियां हैं। तो सभी नदियों के नाम क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। नंबर 2 लिखे आप भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो डायरेक्ट लिख लो आप भाषाओं के नाम, बस ऐसे लिख के छोड़। भाषाओं के नाम भी क्या होते हैं स्त्रीलिंग। जैसे आप कौन कौन सी भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, है ना, फिर अपन और भी होती है जैसे कि मराठी, ये भी भाषाएं हैं, मराठी, भोजपुरी, बंगाली, पंजाबी, है ना, अरबी, फारसी, सब क्या है भाषाएं। और भाषाओं के नाम क्या होते हैं स्त्रीलिंग, नदियों के नाम क्या होते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है। अब नंबर 3 लिखिए आप लिपियों के नाम, लिपियों के नाम। अब लिपियां आप जानते हो, जैसे अपने हिंदी किसमें लिखी जाती है देवनागरी लिपि, तो ये भी स्त्रीलिंग है, देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, आरामाइक लिपि, हाँ रोमन लिपि, बहुत सारी लिपियां हैं। सभी लिपियों के नाम क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। तो बताओ नदियों के नाम स्त्रीलिंग, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग। नंबर 4 लिखिए आप तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम भी क्या होते हैं स्त्रीलिंग। जैसे सबसे पहले क्या आती है पड़वा, और पड़वा को क्या कहते हैं प्रतिपदा। फिर अपन कर सकते हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, है ना, एकादशी, द्वादशी, बहुत सारी तिथियां हैं। ये सारी की सारी तिथियों के नाम क्या होते हैं स्त्रीलिंग। अमावस्या भी स्त्रीलिंग है, अमावस्या, और एक होती है पूर्णिमा, सब क्या है स्त्रीलिंग। यानी कि तिथियों के नाम पड़वा, दूज, तीज, चौथ, पांच, छठ, सात, आठ, नवी, 10, 11, 12, सब है ना, 13, 14, फिर माँ खजा बचपन 15, फिर 16, अच्छा खजा माँ बचपन मैं 15 से आई 14 की बात है। जब वहां से पूर्णिमा दिन माँ खजा 15 है ना, तो 15 नहीं आती वो पूर्णिमा या अमावस्या आती 15 दिन, ठीक है। तो ये अपने 4 चीजें आपको इसमें ढंग से याद रखनी है। अब आगे देखो नंबर 5 में लिखे आप इसमें कि आय आवट, आय आवट,
आहट, ता और ये है आस। आई, आवट, आहट, ता, आस प्रत्ययुक्त शब्द, प्रत्ययुक्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। वहां हमने लिखा था, देखो आप पुल्लिंग में लिखा था अपन ने पन, आव, त्व, पा, वो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग में कौन कौन से प्रत्यय मुख्यतः आई, आवट, आहट, ता, आस प्रत्यय शब्द क्या होते हैं, अपने स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे एक एक शब्द इसका उदाहरण के रूप में लिख सकते हो आप। आय का लिखेंगे अपन, जैसे कि आप कमाई, लिखाई भी हो सकता है, पढ़ाई भी हो सकता है, बिटाई भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं ना। आवट का देखिए आप, आवट का लिख सकते हो आप, जैसे कि लिखावट, सजावट, दिखावट, हाँ। और आहट का देखिए आप, चिकनाहट, चिकनाहट, इसमें आहट प्रत्यय है। ताका बना सकते हो आप, जैसे कि सुंदरता, मधुरता, शीतलता, बहुत सारे बन जाएंगे। आस का अपन बना सकते हैं, जैसे कि खटास, मिठास, हाँ। तो ये सब प्रत्यय जिन भी शब्दों में लगे हुए हो वहां पर शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। आई, आवट, आहट, ता, आस, आई, आवट, आहट, ता, आस, आई, आवट, आहट, ता, आस प्रत्ययुक्त शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। तो ये देखिए भाई, अपने ये लगभग जो भी लिंग वाले शब्द थे अपन ने पढ़ लिए कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग हो सकते हैं, कौन से पुल्लिंग। के अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो एक टॉपिक पढ़ना, नोट्स बनाना है, वो इतने से काम चल जाएगा आपको। बाकी आप जितने शब्दों की आपको जानकारी होगी, जितना आपका शब्द भंडार विकसित होगा, उतने आप इनको आराम से सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो शब्द भंडार होना चाहिए आपके पास, शब्दों की जानकारी होनी चाहिए आपको ज्यादा से ज्यादा, भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो शब्द भंडार अपने जो बहुत सारे शब्द विचार वाले टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक हैं, उन सबको को आप ढंग से पढ़े तो आपके ये टॉपिक अपने आप सोल्व हो जाएंगे। तो ये लीजिए अपने आगे आप इसमें पढ़ते हैं, थोड़ा सा हेडिंग डाल लो आप कि निम्नलिखित शब्दों का लिंग रूपांतरण कीजिए। यानी कुछ शब्द लिखेंगे जिन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाना है आपको ना। निम्नलिखित शब्दों का लिंग रूपांतरण कीजिए, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में बदलना है आपको ना। निम्न शब्दों का, निम्न शब्दों का लिंग रूपांतरण कीजिए। ठीक है, निम्न शब्दों का क्या करना है आपको, लिंग रूपांतरण करना है। तो एक तरफ हम लिखते हैं पुल्लिंग, और इनका आपको क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। देखिए कितने शब्दों का बनाते हो आप, पहले मैं एक साइड लिखूंगा ना, आप बताते जाना। बताओ आचार्य का क्या होगा, आचार्य लिख सकते हो आप इधर, आचार्य। ठीक है, चलो पहले ये लिखते हैं एक साइड, है ना, ताकि आपको वहां तक क्लियर हो जाए। फिर अपन लिखेंगे तीतर, फिर आप लिखिए आगे कबूतर, कबूतर के बाद लिखिए आप गधा, इसके बाद आएगा तोता, मकड़ी, मकड़ी के बाद लिखेंगे अपन ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद लिखो आप मेहत, क्या ये मेहतर, सॉरी मेहतर, मेहतर। इसके बाद लिखेंगे अब आप भव, भव। इसके बाद लिखिए आप इधर, इधर कोई कॉलम चलेंगे महाशय, महाशय के बाद लिखिए आप घोड़ा, घोड़ा। फिर आप साला, साला के बाद लिखिए आप सुअर, सुअर। सुनार, सुनार। नाई, जुलाहा। और इसके बाद लिखेंगे आप मास्टर, फिर लिखे आप नाती, नाती के बाद लिखे आप नाग, फिर लिखे आप सांप, नाग, सांप। फिर लिखे देखो सांप के बाद में हलवाई,
हलवाई, हलवाई के बाद जाट, फिर लिखे आप भाट, फिर लिखे आप नट, जाट भाट नट, जाट भाट नट। चलो इनको कर लेते हैं पहले, फिर और लिखेंगे ना। तो देखो आचार्य का आचार्य, सॉरी आचार्य, ठीक। तीतर का तीतरी, चलो कबूतर का कबूतरी, कबूतरी बन जाओ बयान, एक गाना बजाओ आजकल। गधा का, चल भाई गधी बन जा तू। तोता का तोती, है ना, तोती कमेना, हाँ वेरी गुड। तोता क्या है, नर है, तोता क्या है, नर है। अब ऐसे जो वर्ड होते हैं, ऐसे कुछ लिंग होते हैं जो न तो स्त्रीलिंग में गिन सकते हैं, लेकिन उनका मतलब लिंग परिवर्तन नहीं हो पाता है, हमेशा वो एक ही लिंग में रहते हैं। तोता को तोता ही कहेंगे, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। अब उसका अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाना हो तो हमें क्या करना है, जैसे अगर मान लो तोता क्या है, पुल्लिंग है, अब उसका स्त्रीलिंग बनाना है तो अपने को उसके आगे क्या जोड़ देना है, मादा। तो क्या बन जाएगा, मादा तोता। तो ये स्त्रीलिंग बन गया, मादा तोता। अब मकड़ी का मकड़ा बना दूं का मकोड़ा, मकड़ी का मादा बनाओ, वाह गजब शानदार। मकड़ी का मादा बना दो, मकड़ी का क्या बनेगा, नर मकड़ी बनेगा। मकड़ी तो स्त्रीलिंग है ना, तो मकड़ी का क्या बनेगा, नर मकड़ी। बना दो, मादा ही लगा दो। मकड़ी का नर मकड़ी, ब्राह्मण का एक नर मादा लगाना देवे ना, लगाना ना, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ठीक है। मेहतर का मेहतराइन, मेहतर होते हैं ना साफ तो मेहतरानी, मेहतरानी, तो मेहतर का मेहतराइन, मेहतराइन। भव का बताओ, भावी, भव कहते शंकर भगवान, तो भव का क्या बनेगा, भवानी, क्या बनेगा, भवानी, माता पार्वती। महाशय का, इसका तो महाशया कर सकते हो आप, महाशया भी कर सकते हो वैसे, ठीक है। घोड़ा का घोड़ी, याद आ गया। अब इसका बता दो, मान जाऊं, सहलज, वेरी गुड। अब सभी क्या करेंगे, सालार पहला सुनो, देखो साली है आगे मचो कंकरार देगा यार, ये तो छोई ना। साला का होता है सहलज, क्यों होता है ये भी समझो। सहलज क्यों हुआ, साला का सहलज, भाई आपका साला है तो उसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो उसकी पत्नी को बनाओगे ना, बहन को कैसे बनाओगे, भाई साला और साली तो भाई बहन हो गया आपके। लेकिन साला, जो साला ही लिखा ना, साला ही, भाई आपका साला है, उसकी जो पत्नी है उसे कहेंगे सहलज, ठीक है ना। सुअर का सूड़ी, सुअरी, हाँ भाई सूड़ी सुअरी कहते हो, अरे सूड़ो कहते हो, सूड़ी कहते हैं की बात। सुनार का सुनारिन, नाई का नाइन, जुलाहा का जुलाहिन, जुलाहिन। मास्टर का, हाँ मास्टरनी, मास्टरनी। नाती का नातिन, नाग का नागिन, सांप का सांपिन, हलवाई का हलवाइन, है ना। जाट का जाटनी, जटनी ना। बाट का बटनी मत कहिए अब, बाटनी। और नट का नटनी, बटनी नटनी चटनी कहते तो, ठीक है। अब और लिखेंगे हम, है ना, एक बार इनको फटाफट लिखो और मैं ये पढ़ा देता हूँ। आचार्य का आचार्य, तीतर तीतरी, कबूतर कबूतरी, गधा गधी, तोता मादा तोता, मकड़ी नर मकड़ी। तो ये क्या हुआ, ये स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना। ब्राह्मण का ब्राह्मणी, मेहतरानी, मेहतर का मेहतरानी, भव का भवानी, महाशय का महाशया, घोड़ा का घोड़ी, साला का सहलज, सुअर सुअरी, सुनार सुनारी, नाई नाइन, दुल्हा दुल्हाइन, मास्टर मास्टरनी, नाती नातिन, नाग नागिन, सांप सांपिन, हलवाई हलवाइन, जाट
जाटनी, भाट, भाटनी, नट, नटनी। और लिखिए आप थोड़े से, लिखिए कहां तक लिखा, नट तक हो गया। आगे लिखिए आप भील। भील का क्या हो जाएगा बताओ, भीलनी, साथ के साथ में लिख लो। चलो भीलनी के बाद आ जाए आप तपस्वी। तपस्वी का क्या होगा बताओ, तपस्विनी, शाबाश। या फिर तापसी भी हो सकता है ना, तापसी, तपस्विनी या तापसी दोनों हो सकता है। चलो इंद्र का क्या होगा, इंद्राणी, या फिर इंद्रा भी हो सकता है, इंद्राणी या इंद्रा। चलो आगे बताओ रुद्र का क्या होगा, रुद्राणी, रुद्र का रुद्राणी। फिर आगे देखो आप सेठ का, फेमस है तो भाई सेठानी, सेठ का सेठानी या सेठानी, सेठानी का। चलो सेठानी के बाद है आपके क्षत्रिय का, क्षत्रिय का क्षत्राणी, क्षत्रिय मत करो, क्षत्राणी होगा भाई। फिर आगे है मुगल का, मुगलानी, सही है, मुगलानी, मुगल का मुगलानी। फिर इसके बाद है गुरु का बताओ आप, गुरु का बताओ, गुरु का बताओ, गुरुआणी, गुरु का गुरुआणी। बनिया का बनियाइन, बनियाइन, बोर्ड बहुत ज्यादा हिल रहा है भाई। गुरु का गुरुआणी, बनिया का बनिया का बनियाइन। चलो ये बताओ पंडा का, पंडा का पंडाइन, पंडीना है, पंडाइन होगा। पंडा का बनियाइन के लिए पंडियाइन कर दे दो, पंडा का पंडाइन। चलो लाला का ललाइन, लाला का ललाइन। ये इधर वाले मिटा देता हूं, लिख लो कि आपने। आगे देखिए आप लाला के बाद में क्या आएगा आपने, चौबे। चौबे का क्या होगा बताओ, हाँ चौबाइन, चौबाइन। फिर आगे देखो आप दाता का क्या होगा, शाबाश, दात्री, दाता का दात्री। नेता का क्या होगा, नेत्री, ये नेत्री है ना। फिर है अपने कर्ता का कर्त्री, इसमें आप ये लिख देना कर्त्री। फिर आपके है वक्ता का वक्त्री, वक्ता का वक्त्री। हंस का बताओ, हंसिनी, हंस का हंसिनी। चील का चिली, तो चील क्या है, पुरुष है, पुल्लिंग है ना। अब पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाते हैं, इसका नहीं बना तो क्या बनाते हैं, क्या जोड़ देंगे आगे, मादा चील, मादा कन्नर, मादा चील कन्नर चील। बताओ भाई, हाँ चील स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग चील, इसके आगे चील स्त्रीलिंग है, यहाँ पर अपन लगाएंगे नर चील, जोड़ दे जाओ। चील क्या है, स्त्रीलिंग है ना, ध्यान रखना। और इधर इसका पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, नर चील कर देंगे, ठीक है। आगे देखो बताओ, कोयल स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, बताओ मेरे को। अब इसका पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, नर कोयल कर देंगे, नर कोयल। फिर बताओ आप खरगोश क्या है भाई, पहले बताओ स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, पुल्लिंग। अब इसका खरगोश का क्या करें, खरगोशी, हाँ तो मादा लगाए, खरगोशी लगा दिया ना, खरगोशी नहीं चलेगा, मादा खरगोश, हाँ खरगोश नहीं करेगा, मादा खरगोश। फिर इसके बाद है अपने कवि का बताओ, कव इत्री, ध्यान रखना है, सब शुद्धि बात है बहुत ज्यादा, कव इत्री ऐसे लिखा जाता, कवित्री। चलो थोड़े से और हैं, फिर लिख देंगे आगे, इसको देख लो आप। भील, भीलनी। तपस्वी, तपस्विनी या तापसी। इंद्र, इंद्राणी या इंद्रा।
रुद्र रुद्राणी सेठ सेठानी क्षत्रिय सत्राणी मुगल मुगलानी गुरु गुरु आणी बनिया बनियाई पंडा पंडाई लाला ललाई चोबे चोबाई दाता दात्री नेता नेत्री कर्ता कर्त्री और वक्ता वक्त्री हंस हंसनी चील नर चील। अब चील मादा में आती है, ध्यान रखना। चील पुरुष नहीं, चील किस में आती है? मादा में आती है, ये लिखा था। हाँ, तो नर चील कोयल का नर कोयल। जब भी ऐसे वर्ड आए पहले देखना भाई ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, फिर नर मादा लगाना बाहर, पहले ये देखना होगा ना। कोयल नर कोयल खरगोश मादा खरगोश कवि कव इत्री। दो चार और है, चलो कवि के बाद में लिखो आप विद्वान। बताओ विद्वान का क्या होगा? शाबाश, विदुषी। हाँ, फिर इसके बाद लिखो आप ननद का क्या होगा? ननदोई। ननद का ननदोई, विद्वान का विदुषी। फिर आगे लिखिए आप बहन का क्या होगा? बताओ, बहनोई। बहन का बहनोई। एक समस्या और आएगी भी आपके, बताओ साधु का क्या होगा? साधु का साधु नहीं साध्वी। चलो ये बताओ, अभी शानदार दीजिए आपके लिए साली। पहले साला था, साली छोड़ दिया मैंने, है ना। बताना इसको कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करके बताना इसका क्या होगा। साली का बताना। सम्राट का क्या होगा? सम्राट का साम्राज्ञी। हाँ, सडवाई। आ गया समझ में आपको? भाई साली और उसका हस्बैंड क्या, फिर उसका लिंग चेंज होगा तो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग, साडू कहलाएगा। और साला का तो क्या होगा? सहलज कहते हैं ना। वेरी गुड, ये इंपोर्टेंट है।